नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका संप्रेषण विद एसएस में। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर एसएस त्रिपाठी। साथियों, आज बात 2-3 दशक पूर्व के उस अनोखे फिल्म स्टार की जिसको फिल्मों में कम स्पेस मिलने के बावजूद भी उसने अपनी शानदार उपस्थिति दर्ज कराई। बात उसी हीरो की जिसके हिस्से ज़्यादातर नायिका प्रधान फिल्में आईं, फिर भी उसने सबका दिल जीता, तालियां बटोरी और खुल्लम खुल्ला कह दिया, हम किसी से कम नहीं। जी हाँ साथियों, अब तक आप समझ गए होंगे कि हम फिल्म स्टार ऋषि कपूर की बात कर रहे हैं, जिनका जन्मदिन हमने पिछले ही हफ्ते मनाया है और उन्हें लोग प्यार से चिंटू जी कहते थे। साथियों, 70, 80 और 90 के दशक के ये खास फिल्म स्टार अपनी बेबाकी बिंदास अंदाज के लिए जाने जाते थे और जो भी उन्हें रोल मिलता था उसमें बिल्कुल डूब कर करते थे। यही कारण है कि तमाम नायिका प्रधान फिल्मों के हीरो होने के बावजूद भी उन्होंने अपनी शानदार उपस्थिति दर्ज कराई, अपने सशक्त अभिनय से सबका मन मोह लिया। आइए साथियों, जानते हैं ऋषि कपूर जी के बारे में कुछ बातें, अपना स्नेह दीजिएगा। तो साथियों, सबसे पहली बात करते हैं कि ऋषि कपूर जी का शुरुआती जीवन कैसा था। तो साथियों, इनका जन्म 4 सितंबर 1952 को मुंबई के फेमस कपूर खानदान में हुआ था। घर का माहौल फिल्मी था, अतः फिल्मी दुनिया को नज़दीक से जानने का भरपूर अवसर मिला। इनके परदादा बशेश्वरनाथ कपूर, इनके दादा पृथ्वीराज कपूर, इनके पिता राज कपूर, चाचा शम्मी कपूर, शशि कपूर, मामा प्रेमनाथ, राजेंद्र नाथ, नरेंद्र नाथ और इनके भाई रणधीर कपूर, राजीव कपूर, यानी परिवार फुल फिल्मी। और इनके सुपुत्र रणवीर कपूर आज भी फिल्मों में अपना झंडा गाड़े हुए हैं। अब साथियों, बात करते हैं चिंटू जी के फिल्मी सफर के बारे में। साथियों, ऋषि कपूर जी की फिल्मी शुरुआत अपने पिता राज कपूर जी की फिल्मों में बाल कलाकार के रूप में हुई। जल्दी ही उनके पिता ने उन्हें बॉबी फिल्म से 1973 में लॉन्च किया और बॉबी फिल्म सुपरहिट रही और रातों रात ऋषि कपूर स्टार बन गए। इसे साथियों संयोग कहें या किस्मत का खेल, ये शुरुआत ही उनकी नायिका प्रधान फिल्मों से हुई और लंबे फिल्मी कैरियर में उनके हिस्से अधिकांशतः नायिका प्रधान फिल्में ही आईं और लगभग सभी सुपरहिट रहीं। उन्होंने तमाम अन्य फिल्में भी की साथियों, जिनमें तमाम मल्टी स्टारर फिल्में थीं, सोलो थीं, कुछ फिल्मों में कैमियो थे। इस प्रकार उन्होंने लगभग 150 फिल्में अपने पूरे कैरियर में की। एक जमाने में साथियों लोग उन्हें जनाना फिल्मों का मर्दाना हीरो कहा करते थे। उस दौर में सबसे ज़्यादा नई हीरोइन को उन्हीं के साथ डेब्यू करने का मौका मिला है। लोग उन्हें नायिका प्रधान फिल्मों के लिए लकी मानते थे और साथियों क्यों ना माने। एक तो नायिका प्रधान फिल्म, उसमें रोल छोटा, जिसमें दूसरे हीरो हिम्मत नहीं जुटा पाते थे कि उस फिल्म में वो काम करें, क्योंकि उन्हें लगता था उन्हीं के लिए ज़्यादा स्पेस नहीं है। लेकिन ऋषि कपूर जी उस छोटे रोल में भी जान डाल देते थे और फिल्मों को हिट करा देते थे। आप खुद ही देखिए साथियों इनके फिल्मों के नाम। यहाँ तक कि इनकी एक हिट फिल्म थी जिसमें जो नायिका प्रधान नहीं थी, लेकिन उसमें ये खुद लड़की बने थे। आइए जानते हैं इनकी नायिका प्रधान फिल्मों के कुछ नाम। और ऋषि कपूर जी ही थे जो नायिका प्रधान फिल्मों में हीरो रहे और छोटे रोल मिलने के बावजूद भी अपने अभिनय से खुद को साबित करते रहे, अग्रणी बने रहे। तो साथियों, इनकी जो कुछ खास फिल्में हैं, जो नायिका प्रधान फिल्में हैं, जिनमें बॉबी, सरगम, रफू चक्कर, प्रेम रोग, तवायफ, चांदनी, नसीब अपना अपना, नगीना, निगाहें, बंजारन, साहिबा, हिना, साधना, सागर, बड़े घर की बेटी, एक चादर मैली सी, प्रेम ग्रंथ, बोल राधा बोल, बीबी ओ बीबी, दीवाना, सलाम मेम साहब,
एक लंबी फहरिस्त है साथियों, लगभग 2-2.5 दर्जन फिल्में ऐसी हैं जो नायिका प्रधान थी और सभी हिट थी। इसके अलावा साथियों इनकी कुछ अन्य हिट फिल्मों का भी चर्चा जरूर करना चाहूँगा, जिसमें उन्होंने मल्टी स्टारर फिल्मों में होने के बावजूद भी अपनी शानदार उपस्थिति दर्ज कराई और लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा। तो उनमें साथियों जो फिल्में थी इनकी मल्टी स्टारर, क्योंकि उस जमाने में ऋषि कपूर जी एक चॉकलेटी और हैंडसम हीरो माने जाते थे। इनके बराबर की जो स्मार्टनेस किसी और में शायद नहीं थी। तो उस जमाने की जो इनकी फिल्में थी उनमें लैला मजनू, कभी कभी, कर्ज, हम किसी से कम नहीं, अमर अकबर एंथोनी, नसीब, कुली, आपके दीवाने, अजूबा, खुदगर्ज, अग्निपथ, दिल्ली 6, 2 दूनी 4, औरंगजेब, 102 नॉट आउट, कपूर एंड सन्स, लव आजकल और मुल्क, ऐसी तमाम फिल्में हैं जो इनके लिए मल्टी स्टारर थी। फिर भी इन्होंने उसमें भी अपना जलवा कायम रखा। और साथियों ये महान नायक बीमारी के कारण 30 अप्रैल 2020 को इस दुनिया को अलविदा कह गया। अब अगर सार और संक्षेप में कहूँ साथियों तो मैं यही कहना चाहूँगा कि ऋषि कपूर जी ने अपनी आत्मकथा खुल्लम खुल्ला में स्पष्ट तौर पर लिखा है और यह संदेश भी दिया है कि चाहे रोल छोटा हो, चाहे मौका कम मिले, चाहे स्पेस कम मिले, लेकिन अगर काम करना है, मेहनत और लगन पक्की है, सच्ची है, तो उतने से रोल में भी जान डाली जा सकती है और अपने आप को साबित किया जा सकता है कि हम किसी से कम नहीं। तो ऋषि कपूर जी को बहुत बहुत नमन, वंदन, उनकी स्मृति को नमन करता हूँ। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।